जम्मू कश्मीर एक बार फिर दहल उठा। मिलिटेंटों ने कल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा हमला किया। इस हमले में तकरीबन 40 जवान शहीद हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। तो नाज़रीन, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। कल शाम तकरीबन 3 बजे के बाद ये बड़ा हमला किया गया पुलवामा में, जिसमें सीआरपीएफ को निशाना बनाया गया। सीआरपीएफ का जो बटालियन जा रही थी उसको निशाना बनाया गया। सीआरपीएफ काफिले पर यह हमला किया गया था। जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, अब उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी आपको एसओपी पे, अगर इसको रोक के रखना है और काबू में रखना है। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि फिदाइन जिसने हमला किया वो भी वहाँ का लोकल जी। अगर इस तरह की स्थिति, एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है जी, दूसरी तरफ इस तरह की स्थिति है, सरकार कह रही है कि हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्थिति यह है कि एक लोकल कश्मीरी युवक फिदाइन बनकर के हमला कर रहा है, तो ये कितनी गंभीर स्थिति है? क्या ये एक चैलेंज नया खड़ा हो रहा है? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल एक नया चैलेंज है, क्योंकि ये बात जो की जा रही थी, आप याद होगा आपको कि आज से कोई 6-8 महीने पहले ये खबरें आ रही थी कि जैश ए मोहम्मद लोकल को रिक्रूट कर रहा है फिदाइन के लिए और एक नई यूनिट बना रहा है। ये खबर तो पहले से थी। तो हमें अपने इंटेलिजेंस को भी देखना पड़ेगा कि अगर ये खबर थी तो इस पर कार्रवाई ठीक से हुई कि नहीं हुई, इस पे भी सोचना है। हम लग रहा है कंसंट्रेशन हमारा जो है, जो हम पूरा जो अपनी जो पूरी नज़रें डाल रखे हैं, वो सिर्फ आतंकियों से एनकाउंटर की तरफ है हमारी नज़र। इन चीज़ों से शायद नज़र हट गई थी कि फिदाइन भी हो सकता, और हटी क्या थी, ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं है। तो ये एक नई चीज़ है कि कश्मीरी फिदाइन अटैकर अब पैदा हो रहे हैं, और इसे अभी रोक दिया जाए और अभी बंद कर दिया जाए, तभी मामला सुधरेगा। नहीं तो ये बढ़ सकता है, उस पर निगाह हमें बहुत कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी, और इससे हमें लड़ना पड़ेगा। सर, पिछले कुछ महीनों में देखा गया है कि कोशिश कर रहा है बढ़ाने की, और कई जगह पर जैश ने अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। तो क्या ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज के फेल्योर के तौर पर देखा जाए? देखिए, मैं इसको साफ एक कमज़ोरी ज़रूर है इंटेलिजेंस एजेंसीज की इसमें, पर देखिए क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान ने एक दौर शुरू किया। पहले लश्कर पे ज़ोर होती थी, लश्कर हुआ, हिजबुल हुआ। इनकी जो स्ट्रेटजी है लश्कर और हिजबुल की, वो है हमले की, बंदूक लेके हमले, एनकाउंटर होता था। और आप उसमें देखें कि जो हमारी जो तैनात जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वो बहुत बेहतरीन तरीके से इन एनकाउंटर में कामयाब हो रहे थे, और एक के बाद एक आतंकियों का ढेर किया जा रहा था। उसमें तो हम बहुत आगे बढ़ गए। काउंटर इंसर्जेंसी की जहाँ बात की जाए, तो एक नया मोड़ दिया जैश। अगर आप जैश की हिस्ट्री देखें, जैश ने हमेशा फिदाइन पाल रखे हैं। तो पाकिस्तानियों ने जैश को इंट्रोड्यूस किया बहुत बड़ी तरह कश्मीर में। देखिए, जैश 2002 के बाद कम से कम कश्मीर से गायब ही हो गया था। 1-1.5-2 साल पहले से जैश का आना कश्मीर में शुरू हुआ, और फिर 6 महीने पहले बात हुई कि जैश को लाए जा रहे आतंकी इस किस्म के फिदाइन हमलों के लिए। और अब ये तो एक नया रुख दे रही है आतंक को पाकिस्तान। जो एक मुठभेड़ और एनकाउंटर का रुख था, बंदूक लिए हुए, जैसे बंदूक और लेके, असले लेके, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आतंकी आते थे लड़ाई करने, अब फिदाइन का रुख ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक नया मोड़ है, और नया मोड़ जो घातक भी हो सकता है। तो इस पे हमें तो बहुत कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी इसके खिलाफ। सर, वो कार्रवाई कैसे हो, नहीं है अगर इस तरह का, और अगर लोकल जो है वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो फिर ये कार्रवाई और कैसे हो, क्या ऑपरेशन हो सकता है? देखिए, इसमें ऑपरेशन जो है वो दो तरीके से होगा। एक, अगर लोकल इसकी तरफ जा रहा है तो ये विचारधारा की बात है, तो एक विचारधारा के लेवल पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको जो विचारधारा इस किस्म की चीज़ों को बढ़ावा देती है, उससे जूझना पड़ेगा, उससे मुकाबला करना पड़ेगा, एक काउंटर करना पड़ेगा। और मैं साफ एक जो आतंकी तालिबान की विचारधारा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो
यहाँ पहुँचना शुरू कर दिए हैं और थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी तो निश्चित तौर पे कई महत्वपूर्ण वो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। हालांकि कल के विजय कुमार जो वहाँ जम्मू कश्मीर गवर्नर के सलाहकार भी हैं, वो कल यहाँ पे पहुँचे थे, दिल्ली पहुँचे थे और दिल्ली पहुँचने के बाद यहाँ पर इस मामले की जानकारी जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को गृह मंत्रालय में दिए। तो अब आगे इस मामले पर किस तरह की तैयारी करनी है, किस तरह से इन आतंकियों पर नकेल कसना है, इस मसले पर आज काफ़ी महत्वपूर्ण जो डिस्कस है और चर्चा है, इस बैठक में आज फैसला लिया जाएगा। और देश के अंदर किस तरह से आंतरिक सुरक्षा, इसके साथ ही अपने इंटेलिजेंस इनपुट्स जो है उसको मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं जो इंटेलिजेंस इनपुट्स जो है बकायदा उसको आप हल्के में लिए, उसको नज़रअंदाज किए। शायद इसी का तकाजा है कि इतना बड़ा एक आतंकी वारदात होता है, क्योंकि इस मामले पे 8 फरवरी को एक आईबी का एक इनपुट था और 8 फरवरी को बाकायदा उस दिन कहा गया था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो 8 तारीख की जो इंटेल रिपोर्ट है इस बात का जारी करती है कि इस मामले में जानकारी दी गई थी, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया था। नज़रअंदाज करने का भी यहाँ पे एक चीज़ था कि आप 78 गाड़ियों के काफिला पे जा रहे हैं, वो तकरीबन 2500 से ज़्यादा जो सेना के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो एक साथ थे। तो उनको हो सकता है कि इस मामले में ओवर कॉन्फिडेंस हो कि इतने जवान एक साथ में हैं, लेकिन यही कॉन्फिडेंस जो है और वो जो इंटेल रिपोर्ट है उसको नज़रअंदाज करना भारी पड़ गया, जिसके चलते तो नाज़रीन आपको बता दें सीआरपीएफ के काफ़िले पर जो हमला हुआ था उसमें 40 जवान हमारे हैं वो शहीद हुए हैं और तकरीबन इतने ही जवान ज़ख्मी हुए हैं। पुलवामा में मिलिटेंटों ने अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया। ये हमला उस वक्त किया गया जब जम्मू से श्रीनगर की जानिब से सीआरपीएफ की 78 गाड़ियाँ जा रही थी। इस वक्त श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शब्बीर फोन लाइन के ज़रिए जोड़े। शब्बीर, शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा, कल जो हमला हुआ, जो शहीद हुए वो तो शहीद हो गए, लेकिन जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत कैसी है, कितने लोग जख्मी हैं और किन किन अस्पतालों में इस वक्त मौजूद हैं? देखिए आजम, जो जख्मी है 38 के करीब हमें बताया गया है कि जख्मी है, उनमें से कुछ 2 दर्जन के करीब ज्यादा जिनको चोटें हैं, जो ज्यादा जख्मी हैं, और वो 92 बेस जो आर्मी का हॉस्पिटल है वहीं पे उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल शब्बीर, ये भी जानना चाहेंगे, राजनाथ सिंह भी आज पहुंचने वाले हैं, कब तक पहुंच पाएंगे और क्या उनका आज क्या मसरूफियत है, कहाँ कहाँ जाएंगे, किन किन लोगों से बात होगी सिक्योरिटी के ताल्लुक से और दूसरे ताल्लुक से? देखिए आजम, जहाँ तक राजनाथ सिंह जी के दौरे का ताल्लुक है तो उनका हालांकि ये नहीं बताया गया है कि वो कब आएंगे, क्योंकि एक अटैक हुआ है उसके बाद से ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंशियल मामला रहता है। लेकिन हमें जो इतलात मिली है दोपहर तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद रात की बात है कि श्रद्धांजलि जो होगी, तो ये कर्मी शहीद हुए हैं, इनको श्रद्धांजलि के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी मीटिंग्स होंगी, टॉप ऑफिशियल की आर्मी, सीआरपीएफ और सब इनकी मिला के एक सिक्योरिटी रिव्यू होगा और ये खास प्रोग्राम रहेगा उनका। बिल्कुल शब्बीर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात कल 3:15 के आसपास का वक्त है जब हमला हुआ, अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है, क्या बताया जा रहा है, चूक कहाँ हुई, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? फौज ने कोई जानकारी दी कि चूक कहाँ पे हुई है फौज की जानिब से? देखिए आजम, मैं आपको बताऊं, हम हमेशा जब बात करते हैं पत्रकार लोग या जर्नलिस्ट जिस तरह के सहाफ़ी बात करते हैं तो हम चूक की बात पहले करते हैं। मैं आपको यहाँ के जो 30 साल की मिलिटेंसी की अगर मैं बात करूँ, हमने देखा हुआ है यहाँ पे किस तरह के अटैक हुए और क्यों हुए। नेशनल हाईवे पे एक कार जिसमें आरडीएक्स लदा हुआ था उसको टकरा के हमला किया गया, ये तो साफ है। आप ये सोचिए कि एक इस नेशनल हाईवे पे हजारों गाड़ियां दिन में चलती हैं, उसी में ये एक कानवाई भी थी, आरोपी वहां पे लगी हुई थी, इसका सबूत है और आरोपी के जरिए आप डिटेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं आईडी लगी हो या कहीं पे कोई बैठा हो। लेकिन आप एक हजारों कारों में से एक कार को ढूंढ पा सकते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। हालांकि ये इतना जरूर है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी तरफ से ये भी आया कि एक इंटेल दिया गया था एक कि कहीं पे हमला हो सकता है, लेकिन कहाँ पे वो हमला होगा ये बताना मुश्किल है। हाँ, अगर आप चूक के नाम के तौर पे बताना चाहें, लेकिन ये जो हमले हैं इस तरह के कार बॉम्ब अटैक को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है।
बिल्कुल शब्बीर, आपको रोकना चाहूँगा। दिल्ली से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव, जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला हुआ है, इस वक्त आप दिल्ली में मौजूद हैं, किस तरह का माहौल है दिल्ली में? राजनाथ सिंह भी आज जाने वाले हैं, NIA भी है वहाँ पर जाने वाली है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली में पूरी तरह से जिस तरह से वहाँ पे घटना घटी है उसको लेकर पूरी तरह से सरकार जो चिंतित है। आज 9:15 बजे अभी कैबिनेट की बैठक होनी है और बैठक में बड़ा डिसीजन आने वाला है कि क्या कुछ किया जाएगा। अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह ने कल ही नाराजगी जताई थी। राजनाथ सिंह के साथ साथ जो प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, सर संचालक मोहन भागवत की करते, पूरा देश सन्न है और पूरे देश में इस समय क्रोध का माहौल है जिस तरह से की घटना घटी है। और अब सरकार का जो अनुमान लगाया जा रहा है, सरकार इस पर बड़ा एक्शन लेने वाली है। बिल्कुल राजीव, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अब आपने बताया कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या अपोजिशन को भी बुलाया जा सकता है? क्योंकि बड़ा फैसला लेना है, मुल्क के लिए बड़ा फैसला लेना है, तो क्या अपोजिशन को भी सरकार बुला सकती है इस फैसले में? देखिए, कैबिनेट बैठक के बाद सरकार अपोजिशन से जरूर इस मामले में बात करेगी, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी है उस पे सारे राजनीतिक दल के नेता एक हो गए हैं। सबका यही कहना है कि इस पे जो है जवाब देना जरूरी है पाकिस्तान को, आतंकवाद को, क्योंकि जिस तरह से लगातार CRPF के जवान मारे जा रहे हैं, आर्मी के जवान निशाने पे हैं, इसको लेकर पूरी तरह से सरकार पूरी तरह से चिंतित है। और जो कल घटना घटी है उसको लेकर लोग बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। इसमें विपक्ष और तमाम राजनीतिक दल के बड़े नेताओं के साथ सरकार विचार विमर्श भी कर रही है। बिल्कुल राजीव, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या कुछ निकल के आ पा रहा है? फौज का कुछ कहना है कि चूक कहाँ हुई, क्योंकि इतना बड़ा काफिला जा रहा था, CRPF का इतना बड़ा काफिला था, उस पर अटैक हुआ है, चूक कहाँ हुई है, किसकी गलती है, कहाँ से बात लीक हुई? क्या इस ताल्लुक से कुछ खबरें निकल के आ पा रही हैं? देखिए, यहाँ पे तमाम कयास अभी लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से गड़बड़ी हुई, क्योंकि अलर्ट की अगर बात की जाए तो पहले ही अलर्ट किया गया था कि कुछ आतंकी गतिविधि यहाँ पे हो सकती है और इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि 8 फरवरी को ही इसको लेकर अलर्ट कराया गया था, लेकिन जब घटना घट गई तो अभी कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर आधिकारिक तौर पे आदमी अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई नेता या कोई अधिकारी की कहाँ पे चूक हुई है। हालांकि पूरे मामले की जांच चल रही है। बिल्कुल, चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। शब्बीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शब्बीर, 8 फरवरी को अलर्ट जारी कर दिया गया था, इतना बड़ा कॉन्वॉय जा रहा था, इतनी 78 गाड़ियां उसमें शामिल थी, क्या चूक की हम लगातार बात कर रहे हैं, क्या जो गाड़ी वहां से गुजर रही है क्या उनकी चेकिंग बता रहे? 3 चेक पोस्ट से होते हुए ये गाड़ी गुजरी है जिसके जरिए अटैक किया गया है। यही बातें की जा रही है। आज शब्बीर पहुंचने वाले हैं और मीटिंग दिल्ली में भी हो रही है, यहाँ भी, और सब मिलके NIA की भी टीमें यहाँ पहुंच रही हैं और सब मिलके ये देखेंगे कि किस तरह किया। बिल्कुल राजीव, आपसे भी सवाल करना चाहेंगे कि राजनाथ सिंह भी आज जाने वाले हैं, तो कब तक पहुंचेंगे और उनके साथ कौन जा रहा है, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, NIA के अधिकारी जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जा रहे हैं। हालांकि कैबिनेट बैठक है 9:15 बजे। बैठक में क्या कुछ डिसीजन निकल रहा है उसमें राजनाथ सिंह कैबिनेट बैठक में रहेंगे, उसके बाद वहां पे वो जाएंगे। पूरे दिल्ली में अगर देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में इस तरह में अफरा तफरी का माहौल है। जिस तरह से घटना घटी है उसको लेकर हर राजनीतिक दल में नाराजगी है और सभी एकजुट इसमें दिखाई दे रहे हैं कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी लगातार घटना को अंजाम दिया है पाकिस्तान की तरफ से और आतंकी को जो सपोर्ट मिला है पाकिस्तान की तरफ से, इसको लेकर लोग नाराज हैं। तो कहा जा रहा है कि सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, हर पार्टी का नेता यही कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि मतलब आज जो बैठक हो रही है कैबिनेट की, इसमें सरकार कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है। बिल्कुल, जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तंजीम है, वहां पर जिम्मेदारी इसने कबूल कर ली है, तो क्या फैसला बड़ा लिया जा सकता है? पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हालांकि हमेशा रिश्तों में तलखी रही है, छिटपुट घटनाओं का अंजाम पाकिस्तान देता रहा है। पाकिस्तान के सपोर्ट से जो आतंकी गतिविधि होती रही है कश्मीर में, उसको लेकर पाकिस्तान के हमेशा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बात कीजिए या हमेशा सरकार नाराज रही है। लेकिन अब और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो है पाकिस्तान की गतिविधि को सरकार की तरफ से उठाया जाता रहा है। प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरे पे जाते हैं पाकिस्तान की गतिविधि को उठाते हैं। लेकिन आज जो बैठक होने वाली है कैबिनेट की बैठक, इसमें सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी, डिसीजन इसका लिया जाएगा। क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजीव, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, पाकिस्तान के नए PM इमरान खान लगातार कहते रहे, बातचीत की भी बात करते रहे, रिश्तों की भी बात करते रहे, लेकिन वहाँ पर जो मिलिटेंट हैं, जो दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं, जो तंजीमें हैं, उनके ऊपर वो नकेल नहीं कस पा रहे हैं। क्या ये जो बातें कर रहे हैं सिर्फ एक दिखावा है, उन पर कंट्रोल नहीं है?
बिल्कुल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो जब से इमरान खान प्रधानमंत्री बने हैं वहां की आर्थिक स्थिति भी खराब है पाकिस्तान की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कौन से देश कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो तमाम जो सेना के अधिकारी हैं और जो आतंकी गतिविधि को सपोर्ट कर रहे हैं वह कौन है। आखिर इमरान खान शुरू में तो पाकिस्तान भारत के साथ संबंधों को सुधारना चाह रहे थे, लेकिन अब जो डे बाई डे जो उनका स्टेटमेंट आता था उसके बाद कुछ ना कुछ उनके रिश्तों में बदलाव नजर आ रहे थे और इसी कारण जो है कहीं ना कहीं इनको मनोबल मिला है आतंकी संगठन को, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है सब। चलिए, बिल्कुल राजनाथ सिंह आज निकलने वाले हैं, कुछ ही देर में वो निकलने वाले हैं कश्मीर के लिए और एनआईए की टीम भी वहां पर जा रही है, हालात का जायजा लेगी। नाज़रीन को एक बार फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर दहल उठा है। मिलिटेंटों ने कल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा हमला किया। इस काफिले पे हमले में तकरीबन 40 जवान शहीद हुए हैं जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। जैश मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और शबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबीर, आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया है, खुदकुश बमबार ने यह धमाका किया है, पहली बार हुआ है कश्मीर में इस तरह का हमला? ये पहली बार तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि 2000 के आसपास जब यहाँ पे मिलिटेंसी टॉप पे थी उन दिनों में खुदकुश हमले होते थे, लेकिन ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि एक कश्मीरी मिलिटेंट एक खुदकुश हमले में शामिल रहा। 2000 में आफाक नाम का एक मिलिटेंट था जिसने खुदकुश हमला किया था। ऐसे ही उसने भी कार के जरिए ये अटैक किया था। और आज ये दूसरा मौका ऐसा है कि जब एक कश्मीरी मिलिटेंट ने एक खुदकुश हमले में शिरकत की, तो ये एक चिंता का विषय है। अब ये जरूर बात है कि अब की बात जो मिलिटेंसी है वो होम ग्रोन ज्यादा है, लोकल जो है यहाँ पे कश्मीरी नौजवान ज्यादा मिलिटेंसी में है। उस जमाने में ज्यादा फॉरेनर्स हुआ करते थे यहाँ मिलिटेंसी में। अब की बार ये बहुत सालों बाद ये एक तो खुदकुश हमला बहुत सालों बाद हुआ और दूसरा ये कि कार बॉम्बिंग के जरिए इस तरह का खुदकुश हमला करना ये बहुत ही तशवीशनाक बात है सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए। वो भी मैं आपको आगे बता चुका, नेशनल हाईवे पे अटैक बहुत हुए हैं पिछले साल। अगर आपको याद हो मार्च में ही 2018 में सीआरपीएफ का कैंप है इसी इलाके में, लटपुरा इलाके में, वहां पे अटैक हुआ था जिसमें 8 सीआरपीएफ के कर्मी शहीद हुए थे। वो भी एक सुसाइड मिशन ही था क्योंकि वो अंदर घुसते थे। लेकिन ये कार बम अटैक बहुत ही मुश्किल होते हैं सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए। बिल्कुल शबीर, इस तरह के हमले हमने अक्सर देखे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इराक वगैरह में लगातार इस तरह के हमले किए जाते हैं, लेकिन कश्मीर में इस तरह का हमला पहली बार हुआ है। दूसरा सवाल यह है कि इतनी बड़ी मिकदार में आरडीएक्स इनके पास कहां से पहुंचा? बड़ी मिकदार में आरडीएक्स लेकर उन्होंने हमला किया है। आजम, बिल्कुल बात इस तरह के हमले जब हमने, आपने सही कहा, जब हमने कल पहली तस्वीर जो हमने देखी उस जगह की तो लगा जैसे नजफ है, जैसे नजफ में कोई कार बम अटैक हुआ है। और यहाँ पे कार बम अटैक तो पहले भी कुछ हुए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लाल चौक के करीब एक धमाका हुआ था कार के जरिए, उसमें भी काफी 1-2 ऑफिसर बड़े शहीद हुए थे और कुछ सिविलियंस भी। लेकिन ये कल जो अटैक हुआ, 2 अहम बातें इसमें ये हैं कि इस मिकदार में, हालांकि यहाँ पे उस एरिया में मिलिटेंट के कई कमांडर मारे गए। पिछले ही हफ्ते अगर आप देखेंगे कि एक डोमिनेंस बनाई थी सिक्योरिटी अफवाज ने, और उसी में इसमें मार्क था इसका जो जैश मोहम्मद है उसका ट्रेडमार्क ऐसे अटैक से वो सरप्राइज अटैक करते हैं। और फिर 350 किलो जो बताया गया है आरडीएक्स, वो उसको एक जगह इकट्ठा करना और फिर इस तरह की प्लानिंग करना और उसकी कवरिंग भी दी गई। जो हमें बताया गया वहां पे गाड़ियों के, अगर आप शीशों पे देखेंगे कुछ गोलियों के निशान भी थे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे 24 घंटे आरओपी रहती है, जहाँ से रोज आर्मी, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी अमले की कानवाई गुजरती है, जो बहुत ही मसरूफ शाहरा है और यहाँ की मैन शाहरा है, जम्मू मरकज कौमी शाहरा, और जहाँ पे रोज चेकिंग होती है। कल भी आप देखेंगे वहाँ पे आरओपी मौजूद थी उस वक्त। तो इस तरह का अटैक करना, इतना आरडीएक्स जमा करना, ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। और जब उस वक्त जब साथ में ही आपके इलेक्शन हो और रैलियां होने वाली हो और इस तरह के अटैक करना बहुत ही खतरनाक है। एक तो सिक्योरिटी अमले के लिए चैलेंज है भी, और साथ में सिविलियन आबादी के लिए भी
बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी हम भी बात कर रहे थे कि जिस तरह से लगातार इनकाउंटर जारी था, कई मिलिटेंट मारे गए इधर हालिया दिनों में, क्या उसका बदला है ये? देखिए, अब बदला आप किस तरह से कहें, जाहिर सी बात है मिलिटेंटों का अटैक, दबाव बहुत था, तो ऐसे में एक जिसको हम डेस्परेट कहते हैं, डेस्परेट अटेम्प्ट करना हो जाता है, जरूरी हो जाता है मिलिटेंटों को, वो भी उनको भी अपनी प्रेजेंस दिखानी है, और वो कोशिश करते हैं कि वो दिखा दें कि नहीं, उनमें अभी भी दमखम मौजूद है, वो अटैक कर सकते हैं। वही जैश ने किया, और जैश का ट्रेडमार्क ये है कि वो सरप्राइज अटैक करते हैं। इस नेशनल हाईवे पे कई मुख्तलिफ जगहों पे अटैक पहले भी हुए हैं और बहुत फटल अटैक हुए हैं। इतने लोग तो नहीं मारे गए, लेकिन 10 एक बार मारे गए, और वो भी फायरिंग के दौरान। अबू कासिम एक मशहूर मिलिटेंट यहाँ था, उसने यहाँ पे अटैक किया था। हम उस वक्त पहली टीम थी, हमारी न्यूज़ टीम थी जो वहाँ पहुंची थी। हमने देखे इस कौमी शाहरा पे अटैक हुए, लेकिन ये जो नई ट्रेंड है, दो परेशानी की बातें हैं। एक ये है कि नेशनल हाईवे को चुनना, और ये कार बम अटैक, तो उसमें कश्मीरी लोकल मिलिटेंट्स को शामिल करना, ये बहुत ही तशवीश की बात सबसे ज्यादा ये है। और इसमें इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे थे, साउथ कश्मीर में हम देखें इतने इनपुट मिलते हैं कि तकरीबन रोज वहाँ पे इनकाउंटर्स होते हैं और मिलिटेंट मारे जाते हैं। और साथ में परेशानी ये है कि मिलिटेंट हालांकि अब कम शामिल हो रहे हैं, लेकिन मिलिटेंट लोकल मिलिटेंट कंटिन्यूसली यानी बराबर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं। ऐसे में आप किस तरह रोके और किस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट चाहिए आपको, एक इस पे थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा। जो पूरी स्ट्रेटेजी है उसको, जहां तक ताल्लुक है, हम बात करते हैं हमें एक ऑफेंसिव करना पड़ेगा बहुत बड़ा। यहाँ पे ऑफेंसिव चल रहा है आजम, पिछले इतने सालों से। यहाँ आप कोई ऐसा दिन नहीं देखेंगे, आप रोज हम रिपोर्टें पढ़ते हैं, आप रोज बुलेटिन पे होते हैं, 3, 4, 5, 4, 5, 3 ऐसे बड़े बड़े कमांडर्स भी मारे जाते हैं। और पिछले दिनों में तो बहुत जो इनके टॉप कमांडर्स थे वो मारे गए। जब तक मिलिटेंट मौजूद है, एक भी मिलिटेंट मौजूद है, तब तक अटैक्स होंगे, क्योंकि उनको भी अपनी प्रेजेंस दिखानी है। ये मामला यहाँ पे इसी तरह जंग का मामला जब तक है, तब तक ये सूरत हाल बनती रहेगी। आजम, बिल्कुल। शबीर, आपको रोकना चाहूंगा, मानुमाइंदे शाकिर अली कोटा से इस वक्त जुड़ रहे हैं। शाकिर अली, आप कोटा में इस वक्त मौजूद हैं। पुलवामा में जो अटैक हुआ उसमें जो एक जवान शहीद हुआ उसका ताल्लुक कोटा से था, आप वहां पर मौजूद है, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? उनके घर पर आप मौजूद हैं। जो है कोटा के पास जो सांगोद कस्बा है, वहाँ के विनोद कला गांव के रहने वाले थे, और जब से जिस तरह की इतला आई है, जब से खबर आई है शहादत की, परिवार में जो है गमगीन माहौल है, पूरे इलाके में जो है मातम पसर गया है। देर रात को ये सूचना आई, उसके बाद से ही जो ग्रामीणों का जुटना, आसपास के गांव के जो लोग हैं वो गांव में आना शुरू हो गए हैं, और जिस तरह की कायराना हरकत जिस तरह से आतंकवादियों ने की है, उसका जवाब देने के लिए अब लोगों में रोष है। लोग जो है इस बात के लिए मांग कर रहे हैं कि इस कायराना हरकत का जवाब जो है वो दिया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं और हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं, उसको लेकर अब गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। हेमराज मीणा जो है किसान के बेटे हैं, और वो देश के लिए शहीद हुए हैं। उनके चार भाइयों में वो दूसरे नंबर के हैं, और उनके 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। 5 साल का एक बेटा सबसे छोटा है। इन चारों बच्चों के सिर से जो है पिता का साया उड़ गया है। परिवार में गमगीन माहौल है, जो रोना घर में। जब अभी हम गए उनके घर पर, तो जिस तरह का माहौल था, मतलब कह सकते हैं कि जिस तरह की एक शहीद की जो शहादत हुई है, उसका जो अब जवाब देने के लिए जो है परिवार के साथ साथ तमाम जो लोग हैं, इस पूरी जो घटना हुई है, जिस तरह की ये आतंकियों ने जो शर्मनाक करतूत की है, उसका जवाब के लिए जो है वो लोगों में रोष है। इस तरह की मांग अब लगातार की जा रही है। शहीद का जो गांव है वो विनोद कला गांव है, सांगोद कस्बे से 10 किलोमीटर दूर ये गांव है। गांव के आसपास के लोग जो हैं वो शहीद के घर पर अब आने लगे हैं, परिवार को ढांढस बना रहे हैं। कुछ देर बाद जो है, क्योंकि मौसम यहाँ पर खराब हो रहा है और जम्मू कश्मीर में भी मौसम खराब होने की सूचना आ रही है, तो जो पार्थिव देह है उसका इंतजार जो है वो किया जा रहा है कि पार्थिव देह जो है वो कब कोटा पहुंचेगा। देर शाम तक कोटा पहुंचने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच जो है स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जो है गांव की ओर रुख कर रहे हैं। शहीद के परिवार को ढांढस बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिसका बेटा खोया है, जिनके सिर पे, बच्चों के सिर से इस बाप का साया उड़ गया है,
उस परिवार पे जो है एक पहाड़ सा टूट पड़ा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही अपने परिवार के बीच में मौजूद थे शहीद, और जब वो पहुंचे तो 2 दिन बाद ही जो है जब वहाँ बिल्कुल शाकिर साहब, क्या ये जवान छुट्टी पे था? 2 दिन पहले बताया, आपने बताया मौजूद थे, क्या छुट्टी पर आए हुए थे? 2 दिन पहले ही यहाँ से गए हुए हैं वो? जी जी बिल्कुल, वो सोमवार के दिन ही जो है यहाँ से कोटा से जो है अपने घर से जो है वहाँ पहुंचे थे। वो उनके एक ट्रेनिंग था, इससे पहले वो इंदौर में थे और उसके बाद वो सीधे जो है जम्मू कश्मीर पहुंचे थे अपने बटालियन के साथ में। तो और वो 20 दिन बाद वापस अपनी पत्नी से बोलकर गए थे कि वो 20 दिन बाद जो है वापस लौटेंगे और परिवार के साथ फिर वो घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन जो सारी जो उम्मीदें थी, जो परिवार की जो सपने थे, वो सारे के सारे सपने जो है वो ढेर हो गए हैं। आतंकी ने जो करतूत किए, उन्होंने जो है जिस तरह की शर्मनाक घटना की है, उसका जवाब जो है, उसका जवाब, करारा जवाब उनको दिया जाए। इस तरह की जो है लगातार जो है यहाँ पर जो लोग जमा हैं, यहाँ उनके घर के आसपास जो लोग जमा हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनके मांग है सरकार से कि आतंकियों की इन करतूत का जवाब दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से जैसे मोहम्मद के ने इसकी जिम्मेदारी ली है, और वही अजहर मसूद जो 1999 में भी कंधार वाली जो जिसने वह घटना को अंजाम दिया था, कंधार वाले मामले में जो शामिल था, उसी के जो संगठन है जैसे मोहम्मद जिसने इस घटना को अंजाम दिया और पाकिस्तान जिसको पनाह दे रहा है, तो इसका करारा जवाब जो है देने के लिए मांग उठ रही है। लगातार लोगों में रोष है। जो हेमराज मीणा है, उनका पार्थिव देह आज शाम तक जो है कोटा पहुंचने की उम्मीद की जा रही है कि शाम तक कोटा पहुंचेगा। इस बीच जो है तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं और आसपास के जो ग्रामीण हैं, कोटा शहर के आसपास कोटा के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उनके गांव की ओर रुख कर रहे हैं। हम लोग भी उन्हीं के गांव में मौजूद हैं। गांव में जो है पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। जब से खबर आई है उनकी शहादत की, तब से मातम पसरा हुआ है। और गुस्सा इस बात का है क्योंकि आतंकियों की घटना लगातार बढ़ती चली जा रही है। आतंकी लगातार जो है हमारे जवानों पर हमले कर रहे हैं और इसका करारा जवाब देने की अब जरूरत है। चलिए शाकिर अली, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम नुमाइंदे कोटा से तफसीलात दे रहे थे, जहां का एक जवान जो है वो कल पुलवामा में जो सीआरपीएफ पर अटैक हुआ उसमें शहीद हुआ। उनके घर पर मातम का माहौल है, आसपास के लोग गांव में जमा है और बदला लेने की बात कर रहे हैं।